हेलो बच्चों, आज हम लोग अगला टॉपिक क्लास 10th में साइंस का पढ़ेंगे, जो कि लेसन 1 है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। हम लोग कल चर्चा किए थे कि सिलेबस के बाद आज ये पहला टॉपिक है, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो बेटा, जैसे हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, कक्षा 8 में, कक्षा 9 में रासायनिक अपक्रिया, भौतिक अपक्रिया में हम लोग पढ़े हैं भौतिक अपक्रिया किसे कहते हैं। जैसे बर्फ़ का गलना और पानी का जमना, ये सारी जो चीज़ें हैं, जल का वाष्पीकरण होना, ये सब भौतिक अपक्रिया के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे। और रासायनिक अपक्रिया के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे मोमबत्ती का जलना, और मोमबत्ती का पिघलना अगर आएगा तो ये भौतिक अपक्रिया के अंतर्गत पढ़े थे। लेकिन अगर जलने की बात आएगी तो ये रासायनिक अपक्रिया था। चीनी का जलना रासायनिक अपक्रिया था, या फिर दूध का फटना, जंग का लगना, किण्वन दहन, संश्लेषण, परमाणु विस्फोट, ये जो सारी की सारी क्रियाएँ थी हम लोग पढ़े थे रासायनिक क्रिया के विषय में। वो छोटा क्लास था, छोटी टॉपिक थी। अब हम लोग बड़े क्लासेस में आ गए हैं, और बड़े क्लास में अब हम लोगों को इसको बड़े विस्तार से हमको पढ़ना है। हम लोग पहली हेडिंग करेंगे रासायनिक क्रिया। बेटा, रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं? आपके पेपर में आएगा क्वेश्चन, रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दे करके समझाइए। तो आपको लिखना है, यही जो मैं हेडिंग लिखवा रहा हूँ बोर्ड में, आपको डिक्टो यही सेम टू सेम लिख देना। मैंने टाइम बचाने के लिए पहले लिख करके आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। आप लोग हेडिंग करेंगे रासायनिक अपक्रिया। मैं बोल भी रहा हूँ और लिखा भी हूँ। जो मेरे साथ बोल करके जो लिखना चाहे लिख ले, अदरवाइज़ वीडियो को धीरे धीरे करके लिख लेंगे। तो हेडिंग करेंगे हम लोग रासायनिक अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन। इंग्लिश का भी, इंग्लिश टर्म को भी ध्यान देंगे, क्योंकि साइंस में कभी कभी क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछ लेता है। इस वजह से हम लोग इंग्लिश टर्म को भी ध्यान देंगे। रासायनिक अपक्रिया, केमिकल रिएक्शन हेडिंग करने के बाद हम लिखेंगे वह अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, जिसके भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न होते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे जब हम मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। यहाँ वायु से सेंस होगा, जो ये ऑक्सीजन में लिखा हूँ, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति को ही हम यहाँ वायु मानेंगे। या आप लोग मत सोचिए कि सारी गैसों का मिश्रण, यहाँ हम इंडिविजुअल ऑक्सीजन को ही लिखेंगे, और ऑक्सीजन को हम O से ना लिख करके O2 से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। आगे हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तो इसका एग्जांपल भी आप लोग लिख लीजिए। 2mg + O2 इक्वल टू मीन्स एरो लगा करके आप लोग लिखेंगे 2mgO। इसका जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ये सफ़ेद चूर्ण है। यहाँ पे उत्पाद, अगर उत्पाद की बात करें, उत्पाद कौन सा है? ये जो मैग्नीशियम है ये अभिकारक है, और ये जो ऑक्सीजन है ये अभिकारक है। ये दोनों मिल करके MgO जो बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या है हमारा? ये प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। आप लोग हेडिंग डाल करके छोड़ दीजिए, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे कि रासायनिक अपक्रिया में कौन कौन सी अपक्रियाएँ हैं। जैसे हम लोग सिलेबस में पढ़े थे कि संयोजन अपक्रिया कौन सी है, वियोजन अपक्रिया कौन सी है, या ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कौन सी है, ऊष्माशोषी अपक्रिया कौन सी, इसके विषय में हम लोग कल थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हुए चलेंगे आगे। थैंक यू।